ये कह के ही कार्तिक अपने पास से टॉर्च निकालकर नाव के दूसरी तरफ उसकी रोशनी को फेंकता है और उसके बाद वो जो देखता है बैसाखी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विभासपुर। इस गांव के ज्यादातर आदमियों का काम ही था मछली पकड़ना। मतलब इस गांव के ज्यादातर इंसान मछुआरे थे। सभी का एकमात्र विश्वास था ये बैसाखी नदी। इस नदी में मछलियों का तो कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को सही जगह और सही तरकीब ना मालूम हो तो उसके भाग्य में कुछ भी नहीं मिलता था। ठंडी का समय था, लेकिन फिर भी सुबह होने से पहले ही कोई कोई अपना नाव लेकर निकल पड़ता था मछली पकड़ने के लिए, और कोई कोई भी तो सारी रात जाग के मछली पकड़ता था और फिर घर में लौट आता था। उसके बाद गांव के बाजार में उसे बेचकर अपना घर चलाता था। ऐसे ही सबका मुस्कुराते हुए जिंदगी कट रहा था। किसी की भी जीवन में कोई कष्ट नहीं था। जो जितना भी कमाता था वो उसी से ही अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन समस्या तो शुरू हुआ उन लोगों का जो लोग पूरी रात जाग के नदी में मछली पकड़ते थे। एक दिन रात में इसी गांव का एक मछुआरा कार्तिक देर रात को नदी में मछली पकड़ रहा था। नहीं, आज तबीयत उतना अच्छा नहीं लग रहा है। उसके ऊपर ठंड भी आज बहुत ज्यादा है। जितना भी मछली हम पकड़े हैं उतना ही ठीक है। रात भी बहुत ज्यादा है। अब तो 1 से 2 घंटे बाद ही सुबह हो जाएगा। चलो आज पार की तरफ चलो। बचा हुआ समय घर में जाके थोड़ा आराम कर लेंगे। किनारे के तरफ आने के बाद फिर वो लोग गांव का ही एक लड़का जिसका नाम था पिंटू, उसके वैन में अपने मछलियों से भरे कटोरे को रख के अपने घरों के तरफ चलने लगते हैं। पिंटू भी इसी गांव का ही एक युवा लड़का था जो हर दम हर वक्त सुबह हो या रात नदी के किनारे ही बैठा रहता था ताकि वो मछुआरों को लेकर घर से नदी तक और नदी से फिर उनके घर तक ले जा सके। इसीलिए पिंटू हर वक्त तैयारी में रहता था। इससे उसका भी थोड़ा गुजारा हो जाता। थोड़ी समय बाद कार्तिक अपने घर के सामने आकर अपने हिस्से की मछली को लेकर उस वैन से उतर जाता है। फिर पिंटू अपना वैन लेकर वहां से चला जाता है।
ठंडे का मौसम है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कार्तिक अपने मछली से भरा हुआ कटोरे को अपने घर के आंगन में रख देता है। जितने बार भी कार्तिक थोड़ा जल्दी ही घर लौट आता था, उतनी बार ही कार्तिक अपने घर के बाहर ही वो कटोरा रख देता था। उसे ये विश्वास था कि कोई भी यहाँ से उसकी मछलियों को चोरी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कार्तिक थोड़ा भारी कुछ सामान उसके ऊपर रख के उसे ढक देता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। सुबह हो गया है और उसके साथ साथ ही गांव के सारे आदमियों निकल पड़े हैं अपने अपने काम पे। कोई जा रहा है नदी में मछली पकड़ने, तो कोई जा रहा है गांव के बाजार में अपने पकड़े हुए मछलियों को बेचने के लिए। तब तक कार्तिक भी अपनी नींद से जाग गया था। पूरा तैयार होके हाट में जाने के लिए जब वो अपने घर से निकलकर बाहर आके उस मछली से भरी कटोरे के तरफ देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। कारण उस कटोरे का मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके बाहर की तरफ बहुत सारे मछलियों का शल्क गिरा हुआ था। अरे ये क्या, मेरे सब मछलियां कहाँ गया? इस कटोरे के अंदर तो एक भी मछली नहीं है। हाय रे हाय, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? कल उतने तकलीफ के साथ और तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने उतना सारा मछली पकड़ा था और आज एक भी मछली नहीं है। हाय रे, अब मैं हाट में जाकर क्या बेचूंगा? हाय हाय, क्या हो गया मेरे साथ? कार्तिक का रोना सुनकर घर के अंदर से उसका बीबी भी बाहर निकल आई थी। कटोरे के बाहर इतना सारा मछलियों का शल्क बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन पहले जब मैंने यहाँ पर इस कटोरे को रखा था तब तो ये सब यहाँ पर नहीं था। अगर कोई कुत्ता और बिल्ली भी इन मछलियों को खाया होता तो आसपास में ही कहीं इन मछलियों का कांटा भी पड़ा हुआ होता। वो तो नहीं है, उसके ऊपर कुत्ता बिल्ली इतना सारा मछली कैसे खाएगा? और एक बात, अगर ऐसा ही हुआ होगा तो ये जो ढक्कन था ऊपर का, ये भी एकदम वैसे ही कैसे रखा हुआ है? नहीं, ये कोई कुत्ता और बिल्ली का काम नहीं है। जरूर किसी ने मेरी मछलियों को चोरी किया है। आज रात मैं मछलियों को और बाहर नहीं रखूंगा, फिर देखता हूँ चोर कैसे चोरी करता है। उस दिन रात को जब कार्तिक मछली पकड़कर घर लौटा था तो वो और मछली के कटोरे को घर के बाहर नहीं रखा था। उसके बजाय वो उस कटोरे को घर के ही अंदर एक कोने में रख दिया। इस बार उसका और कोई फिक्र नहीं था, कारण चोर तो इस घर के अंदर घुस ही नहीं पाएगा, उसके ऊपर कोई बिल्ली भी अंदर आ नहीं पाएगा। कारण कार्तिक के घर में जो खिड़कियां थी उस पर लोहे का जाल लगा हुआ था, इसीलिए किसी का भी अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं था। अगले दिन कार्तिक के मछलियां और चोरी नहीं होता है, इसीलिए कार्तिक एकदम सुबह उठ के अपने मछलियों को लेकर निकल जाता है गांव की हाट के लिए। दूसरी तरफ गांव के एक और मछुआरा जिनका नाम था विप्लव, उसके साथ भी वही एक ही घटना घटित होता है। सुबह होते ही
वो देखता है कि उसकी मछलियों की कटोरे में और एक भी मछलियां नहीं है। गया गया गया, मेरा इतना कड़ी मेहनत सब पानी में गया। कौन है जो मेरा इतना बड़ा सत्यानाश कर दिया? अच्छा नहीं होगा उनके साथ, अच्छा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, कुत्ते का मौत मरेगा वो। हाय हाय हाय, क्या हो गया? इससे पहले तो कभी इस गांव में ऐसा नहीं हुआ था, अचानक ये सब क्या शुरू हो गया? हाय रे। इसके बाद से लगातार हर दिन ही वही एक ही घटना घटित हो रहा था। हर दिन ही किसी न किसी की घर से बाहर रखे हुए मछलियां चोरी हो जाता था। धीरे धीरे इन घटनाओं के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। उसके बाद से और कोई भी अपने मछलियों से भरा हुआ कटोरे को घर के बाहर नहीं रखता था, बल्कि वो सब इस कटोरे को घर के अंदर ले जाकर रख देता था। लेकिन एक दिन सुबह कार्तिक अपने नींद से जागकर देखता है, घर के अंदर रखा हुआ कटोरे का ढक्कन भी थोड़ा हटा हुआ था और उसके अंदर एक भी मछलियां नहीं था। ये कैसे संभव? घर के अंदर ही कटोरे के मछलियां चोरी हो गया, लेकिन खिड़कियों में जो लोहे का जाल लगा हुआ है उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक बार पूरे गांव में घूमकर गांव का हालचाल लेना होगा। इसी तरह से हर दिन ही भोर रात में वही एक ही घटना घटित हो रहा है। इस गांव का कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कांड कैसे हो रहा है। मछलियां चोरी तो हो रहा था, लेकिन कैसे हो रहा था और कौन कर रहा था ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये घटना कोई साधारण घटना नहीं था, ये सबको पता था। इसी तरह से एक दिन सुबह इसी गांव का एक युवा लड़का जिसका नाम था संतोष, वो नदी के किनारे से पैदल चल रहा था। अचानक एक ताल के पेड़ के नीचे क्या सब पड़ा हुआ देखकर वो थम जाता है। उसके बाद वो उस पेड़ की तरफ जाने लगता है, ये देखने के लिए कि उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है। और फिर उस पेड़ के पास जाकर वो देखता है, वहां पे बहुत सारे मछलियों का शल्क और कांटा बिखरा हुआ पड़ा था और उसी के साथ कुछ कुछ मछलियों का आधा खाया हुआ हिस्सा भी वहां पर पड़ा हुआ था। अरे, यहाँ इस जगह पे इतने सारे मछलियों का कांटा और शल्क गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन क्यों? कोई क्या इस कचरे को यहाँ पर फेंक के गया है? लेकिन इस सब को देख के तो बहुत ज्यादा पुराना लग नहीं रहा। लगता है 2 से 1 दिन पहले का ही होगा। तो हाँ, उसका मतलब मछलियाँ चोरी तो हो रहा है, लेकिन उसे किसी और जगह पे बेचने के लिए नहीं, बल्कि खाने के लिए। अभी जाकर गांव के सभी आदमियों को ये खबर तुरंत देना होगा। कुछ दिन बाद एक दिन अमावस्या के रात में बाहर तब ठंड से सब
बिल्कुल जम गया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा के अलावा कुछ नहीं था। कार्तिक और रमेन उनके नाव लेकर नदी में मछली पकड़ रहा था। रात का वक्त था। समय 1:30। कार्तिक और रमेन अच्छी मात्रा में मछलियां पकड़ लिए थे और भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने दिन वो लोग अच्छी तरह से मछलियां बेच के कमा नहीं पाए, इसीलिए वो लोग आज ये होने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये तय किया था कि आज मछली पकड़ने के बाद वो और घर नहीं लौटेंगे, बल्कि उन सब मछलियों को लेकर एक ही बार में सुबह होने के बाद गांव के बाजार चले जाएंगे उन्हें बेचने के लिए। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। नाव के एक तरफ एक लालटेन बंधा हुआ था। उसी के रोशनी से वो लोग देखने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा टॉर्च तो उन लोगों के पास था ही। अचानक से उन लोगों का नाव थोड़ा हिल उठा था। अरे, कुछ हुआ क्या? नाव अचानक से ऐसे हिल क्यों उठा? तुम ठीक तो हो ना? হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। कैसी एक आवाज हो रहा है, लेकिन ये आवाज तो नाव में ही कहीं से आ रहा है। ये कह के ही कार्तिक अपने पास से टॉर्च निकालकर नाव के दूसरी तरफ उसकी रोशनी को फेंकता है और उसके बाद वो जो देखता है, ये दृश्य देखने के बाद जैसे उन दोनों के शरीर से आत्मा निकल गया था। जैसे तैसे कर वो लोग तुरंत अपना नाव लेकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन उस घटना के बारे में कार्तिक ने गांव के सारे आदमियों को बताया था। ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तो अब पूरे गांव का खतरा है। भयंकर था वो। सिर्फ मछलियां ही नहीं, अगर वो चाहे तो एक इंसान को भी मार के वो खा सकता है। तो अब क्या होगा? हम सब अब क्या करेंगे? उसी समय पास ही के रास्ते से इसी गांव का एक तांत्रिक, जिनका नाम था षष्टिचरण, वो जा रहा था। लेकिन यहाँ इन लोगों का समारोह देखकर वो इनके करीब आता है और कहता है, क्या हुआ है? तुम लोगों के बीच में ये किस चीज का बहस हो रहा है? अरे षष्टि बाबू, आप एक तरफ से अच्छा ही हुआ है कि आप यहाँ आए हैं। उसके बाद कार्तिक उस षष्टि तांत्रिक को सब घटना के बारे में खोलकर कहता है। ठीक है, तुम लोग मुझे थोड़ा समय दो। मैं देखता हूँ कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। तुम लोग और फिक्र मत करो। ये कह के षष्टिचरण तांत्रिक वहां से चले जाते हैं।
बहुत साल पहले मेरे पिताजी जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये वही है। इतने साल बाद किसी न किसी तरीके से आज़ाद होके वो फिर से लौट आया है। मेरे पिताजी ने तब जिस तरीके से इस आत्मा को बंदी किया था, मुझे भी वैसा ही कुछ करना होगा। उस तरफ डर के कारण कोई और नदी में रात के वक्त मछली पकड़ने जा ही नहीं रहा था। सभी मछुआरे सिर्फ सुबह में ही नदी में मछली पकड़ रहा था और वही मछलियां सुबह गांव के बाजार में बेच रहा था। लेकिन दिन में रात के जैसा उतना अच्छा मात्रे में मछलियां पाया नहीं जा सकता, इसीलिए सब मछुआरे बहुत चिंतित थे। लगता है इस गांव में और ज्यादा दिन मछली पकड़ के गुजारा नहीं होगा, हमें और कोई काम करना होगा। तुम लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है वो मैं ही करूँगा। अरे षष्ठी बाबू, तुम सब सिर्फ वैसा ही करना जैसा मैं तुम लोगों से कहूँगा। हम हम क्या करेंगे? डरो मत, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ कल तुम लोगों को 2 नाव लेके देर रात को वही उस नदी में फिर से जाना होगा। एक नाव में बहुत सारे मछलियां रख देना और दूसरे नाव में तुम सब लोग रहना। मछली वाली नाव में मैं खुद रहूंगा अकेले। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही अगले दिन रात के वक्त 2 नाव लेकर गांव के कुछ आदमी और षष्ठी तांत्रिक नदी के बीच के हिस्से की तरफ जाने लगते हैं। एक जगह पे आके षष्ठी तांत्रिक का नाव थम जाता है। इस नाव में कोई भी रोशनी का सामान नहीं था। गांव के बाकी के आदमी दूसरे नाव में ही थोड़ा दूर अपेक्षा कर रहे थे कि इसके बाद क्या होता है वो देखने के लिए, लेकिन वो सब भी थोड़ा डरे हुए थे। थोड़ा देर गुजर गया था लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। षष्ठीचरण तांत्रिक इधर उधर बहुत ध्यान से देख रहे थे और अपेक्षा कर रहे थे उसके आने का। इधर नाव के एक तरफ बहुत सारे मछलियां रखा हुआ था उसके लिए। तभी षष्ठीचरण तांत्रिक अपने चादर को खोलकर अपने पास में ही रख देता है। चारों तरफ ठंड के लिए घना कोहरा छाया हुआ था। आसपास में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि नदी की पानी का जो छल छल आवाज हो रहा था वो भी बहुत जोर से कान में लग रहा था। दूर से नदी के किनारे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रहा था। अचानक पानी में कैसा एक आवाज हुआ। षष्ठी तांत्रिक का नाव भी
अब थोड़ा हिल उठा था। षष्ठी तांत्रिक इस वक्त अच्छे से ये समझ पा रहे थे कि वो इतनी देर से जिसकी आने के लिए अपेक्षा कर रहे थे वो आ चुका है। इतना घना अंधेरे में भी उसे अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहे थे वो। उनके मन में अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। तुम्हें मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद है ना? और मछली खाओगे? और मछली खाना चाहते हो तो यहाँ मेरे पास आओ। ये जो कटोरा तुम देख रहे हो ना, इसके अंदर घुस जाओ, फिर मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां पर बहुत सारी मछलियां हैं। काम हो गया, वो बंदी हो चुका है। अगले दिन तांत्रिक के बात अनुसार गांव के जो नदी थे उसी के पास में ही एक जगह जहां पर कोई भी इंसान आता जाता नहीं था, वहीं पे मिट्टी खोद के उस कटोरे को वहां गाड़ दिया जाता है। उसके बाद से इस गांव के मछुआरे आदमियों को कोई भी परेशानी नहीं होती है।